Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 2B चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. आज हम थर्ड C चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है मैग्नेट्स एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म. सबसे पहले हम बेसिक टर्म को डिस्कस करते हैं जो मैग्नेट के साथ अटैच होती हैं. Every magnet attracts small piece of magnetic substance like iron, cobalt, nickel, steel toward it. जो भी कोई मैग्नेट होता है वो अपनी तरफ मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, जैसे टू लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. जो मैग्नेट है उसकी नेचर ऑलवेज क्या होती है, अट्रैक्टिव. किसके कंपैरिजन में, मैग्नेटिक मटेरियल के कंपैरिजन में. मतलब कि जो मैग्नेट होएगा मैग्नेटिक मटेरियल को ऑलवेज क्या करेगा, अट्रैक्ट. एंड ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड पोल. ठीक है, जैसे लेट अस सपोज ये हमारे पास मैग्नेट है, इसके 2 एंड होते हैं, इनको हम पोल बोलते हैं. ठीक है, 2 पोल को हम बोलते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल आर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, जैसे लाइक पोल होते हैं साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल. अनलाइक पोल जैसे नॉर्थ साउथ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट. ओके, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी. जो मैग्नेटिक पोल है दैट इज एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर. जैसे चार्ज था उसकी नेचर सिंगल भी हो सकती है ना, जैसे सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. बट जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं दैट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक पोल होंगे वो ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. सिंगल पोल कभी नहीं हो सकता. जैसे कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल नहीं हो सकता, कभी भी सिंगल साउथ पोल नहीं हो सकता. मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ है, इसको मैंने सेंटर में से कट कर दिया. ठीक है, ये मतलब कि इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी, इसकी लेंथ इससे हाफ होगी. इसके भी 2 पोल होंगे साउथ एंड नॉर्थ. फिर इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ है, इसको मैंने कट कर दिया सेंटर से, इसकी लेंथ इससे हाफ होगी, इसके भी 2 पोल होंगे साउथ एंड नॉर्थ. ठीक है, मतलब कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं होते. ये एक मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं मैग्नेट में, नेवर, नो. दिस इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन F between 2 pole of strength M1 and M2 separated by a distance R is directly proportional to the product of the pole strength and inversely proportional to the square of the distance between their center. ठीक है, मतलब कि जो 2 पोल है, मान लो ये हमारे पास 2 पोल हैं, इसकी स्ट्रेंथ M1 है, इसकी स्ट्रेंथ M2 है, इनके बीच में डिस्टेंस है R है. जो इनके बीच में फोर्स होएगा दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, मतलब कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट. ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा. अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे आ गया K, वेयर K इज कांस्टेंट, K इज इक्वल टू μ0/4π. बेटा जैसे हमने कूलम लॉ डिस्कस किया था, 2 चार्ज के बीच में फोर्स होता है, ऐसे ही क्या है ये मैग्नेटिक जो 2 पोल होते हैं उनके बीच में फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी. व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल इज प्लेस नियर ए बार मैग्नेट इट एक्वायर मैग्नेटिज्म. जैसे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको हम मैग्नेट के क्लोज लेके आते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी के कारण वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को गेन करता है. ठीक है, कोई भी मटेरियल. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द रीजन. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम. ठीक है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है क्या होती है, कांस्टेंट. नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म.
इफ इट हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एट डिफरेंट पॉइंट इन ए रीजन। अगर मैग्नेटिक फील्ड है जो उसकी वैल्यू क्या होगी, एवरी पॉइंट पे डिफरेंट होगी, ठीक है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ए मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी मैग्नेट के अराउंड स्पेस होता है जहां कंडक्टर कैरिंग करंट, जिस कंडक्टर में करंट पास होता है उसके अराउंड स्पेस होता है, जिसके कारण जो मैग्नेट होता है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट है, ठीक है, उसके अराउंड क्या होएगा? स्पेस होएगा। अगर हम उसके अराउंड अनदर मैग्नेट लेके आएंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अगर टू पोल की जो नेचर है सेम होएगी तो फोर्स रिपल्सिव होएगा। अगर पोल की नेचर डिफरेंट डिफरेंट होएगी, जैसे साउथ एंड नॉर्थ, तो वो मतलब कि जो फोर्स है अट्रैक्टिव शो करेगा, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है, उसके अराउंड जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व की फॉर्म में होती है। अगर हम कर्व पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। लेट एक्स वाई रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टेंजेंट पी ए रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट ए पॉइंट पी। लेट अस सपोज एक्स वाई हमारे पास एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, जो पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। बेटा जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, ऐसे ही हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म ए क्लोज कंटिन्यू लूप। बेटा ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्लोज कंटिन्यू लूप बनाती है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है ना, मतलब कि वो क्लोज कंटिन्यू लूप नहीं बनाती। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्लोज लूप बनाती है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो मैग्नेट होता है वो कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता। जिससे चार्ज होता है ना सिंगल पोल में एग्जिस्ट करता है, मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट के ऑलवेज टू पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। सेकंड पॉइंट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेट अस सपोज बेटा जी हमारे पास एक मैग्नेट है, इसके टू पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आउटसाइड द मैग्नेट, देखो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। देखो मैग्नेट के इनसाइड क्या होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की? साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। देखो जी मैग्नेट के बाहर भी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है मैग्नेट मतलब कि नॉर्थ पोल से दूर जा रही है, ठीक है, और साउथ पोल की तरफ आ रही है। सो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट, एट एनी गिवन पॉइंट टेंजेंट टू द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ बी एट दैट पॉइंट। किसी भी मतलब कि पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नो टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई भी टू जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन से पी, लेट अस सपोज ये हमारे पास टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये किसी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वी कैन ड्रा टू टेंजेंट पी ए एंड पी सी। तो इस पॉइंट पे हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? टू, पी ए एंड पी सी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing normally through unit area around that field।
जितना मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होएगा उतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी। ओके, ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की। बेटा जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस किया था, ठीक है, ऐसे ही हमारा कंसेप्ट है मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल में टू पोल होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ईच आइदर पोल, ठीक है, एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इसका सिंबल एम है। ठीक है, लेट अस सपोज मतलब कि ये हमारे पास टू स्ट्रेंथ है M1 एंड M2, तो M की वैल्यू क्या होगी, इनमें से एक का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो एक और भी फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, इज इक्वल टू करंट इनटू मतलब कि एरिया। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या आएगी, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। बेटा जो हमारा सी चैप्टर है, जैसे हमने फर्स्ट बी चैप्टर स्टडी किया था बिल्कुल सेम है। देखो हम इसमें जो आर्टिकल है वो देखते हैं पहले। जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी होती है ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हमारे पास कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए मतलब कि डाइपोल के लिए, ऐसे हमारे पास कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट। ठीक है, जैसे हमने एक्सल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक जैसे डाइपोल था वहां पे एक्सल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड की थी, इक्वेटोरियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड की थी, ऐसे ही हम मैग्नेट वाले केस में करेंगे। ओके, आपने मतलब कि अच्छे से ये वाला जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है अच्छे से स्टडी करनी है। ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, आपने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।